ये है आज की हमारी हाईएस्ट पेइंग न्यू जनरेशन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और ये है इन्हीं न्यू जनरेशन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की बॉलीवुड में आने से 1-1.5 साल पहले की पिक्चर्स। ये कभी ओपनली अग्री शायद ना करे कि इन्होंने स्किन ऑल्टरेशन, प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीजें करवाई हैं, लेकिन बहुत प्यार से इन सर्जरीज को इंटरव्यूज में एज सेल्फ लव रिप्रेजेंट करेंगी। But I don't think it's bad if someone gets work done and stuff like that. इसीलिए शायद आज बॉलीवुड में सुंदर लोगों की डिमांड है, टैलेंटेड नहीं, जिसके चलते एक्ट्रेसेस आज अपनी फिल्म डेब्यू करने से पहले एक माइनर नाबालिग एज में स्किन ट्रीटमेंट जैसे राइनोप्लास्टी, फैट स्कल्पटिंग, ना जाने कितने और सर्जरीज करा रहे हैं टू फिट इनटू द करंट नॉर्म ऑफ ब्यूटी। इस वीडियो को बनाते हुए ही मुझे पता चला कि फिल्म स्टूडियोज जो अपने मूवीज के लिए एक्टर्स एक्ट्रेसेस को साइन करते हैं वो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में डलवाते हैं फॉर देयर एक्ट्रेसेस टू हैव अ सर्टेन बॉडी मास इंडेक्स। स्किन केयर सेंटर्स देश भर में बॉलीवुड ग्लो पैकेज के नाम से डील्स बेच रहे हैं। ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें अनन्या पांडे जैसी स्किन, कटरीना कैफ जैसी एब्स, दीपिका पादुकोण जैसी फिजिक सब बेच रहे हैं और इनका ये बिजनेस अपने बूम पर भी है, जिसके चलते आज 16 से 25 साल के लड़के लड़कियां बिना सोचे समझे ये ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं। पेट से फैट निकलवा रहे हैं, अपनी नाक छोटी या पतली करवा रहे हैं, खासकर आज की न्यू जनरेशन एक्ट्रेसेस की जो अपने टैलेंट पर नहीं सिर्फ ब्यूटी पर चल रही हैं। इनकी फिल्मों को ट्रोल किया जा रहा है, इनकी परफॉर्मेंसेस को देखकर हंसी नहीं गुस्सा आता है, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्मों से, ब्रांड डील से करोड़ों कमा रही है और इन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे कुछ सवाल कि क्या इंपैक्ट पड़ता है उन लोगों पर जब वो इन एक्ट्रेसेस को पॉपुलर, फेमस, प्यार मिलते हुए देखते हैं, अपनी नेचुरल ब्यूटी को डिसरिगार्ड करते हुए देखते हैं। क्या ये एक्ट्रेसेस ये बाय चॉइस कर रही हैं या इन्हें फोर्स किया जा रहा है ये सब करने के लिए? 90s से लेकर आज तक बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेसेस का एज ग्रुप नहीं बदला है, 17 से 19 साल, और ना ही बॉलीवुड का ग्लोबल बिजनेस इंपैक्ट हुआ है, मतलब वो तो सिर्फ बढ़ ही रहा है। तो क्यों आजकल एक्ट्रेसेस इन द माइनर एज ऑफ 15, 16, 17 वांट टू लुक लाइक दे आर 24, 25 इयर्स ओल्ड? क्यों ये डबल स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है कि एक्ट्रेस को सुंदर होना ही पड़ेगा और एक्टर के लिए अच्छी एक्टिंग काफी है? या फिर गलती हमारी एज ऑडियंस है जो इन्हें इनके प्राइम में तो सपोर्ट करते हैं पर प्राइम चले जाते ही इन्हें ट्रोल करने लगते हैं? सोचो अगर एक फिल्म में एक एक्ट्रेस का पोर्ट्रेयल, उसका परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग, पावरफुल हो पर उसे ग्लैमरस तरीके से पोर्ट्रे ना किया जाए तो क्या हमारा हिंदी सिनेमा देखने वाला समाज उसे एक्सेप्ट भी करेगा? इस वीडियो में तुम्हें इंडिया बॉलीवुड के ब्यूटी वर्सेस टैलेंट कल्चर के बारे में सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और एक नया पर्सपेक्टिव भी कि क्यों टैलेंट ब्यूटी के सामने कुछ नहीं कर पाता। तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा करंट ब्यूटी नॉर्म्स के बारे में, इसकी मैं गारंटी देता हूं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। ऐसी वीडियोस पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारे लिए फ्री है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और तो मैं समझाता हूं कि ये न्यू ब्यूटी स्टैंडर्ड, सुंदर दिखना क्या बॉलीवुड के लिए एक नई बीमारी है या इससे हिंदी सिनेमा कई दशकों से बीमार है। 1999 में आई फिल्म ताल वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ द ईयर और इसके एक प्रमोशनल इंटरव्यू में फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई ने ऐश्वर्या राय के निभाए गए कैरेक्टर मानसी के बारे में कुछ ऐसा बोला। हमारी मानसी जो कैरेक्टर है ताल में, वो जमीन से निकली हुई एक खूबसूरत चीज है जिसे खुद नहीं पता कि वो कितनी खूबसूरत है। ये एक बड़ी रियलिटी है आज की भी। व्हेन इट कम्स टू सेटिंग अ ब्यूटी स्टैंडर्ड आएंगे उस पे भी, पर फिर सालों बाद सुभाष घई ने ये भी बताया कि मिस यूनिवर्स ऐश्वर्या राय ने उस फिल्म में मेकअप ही नहीं करा था। ऐश्वर्या जी को मैंने जब कास्ट किया तो सबसे पहला शब्द मैंने उनको यही बोला कि आई वुड लाइक टू डिस्ट्रॉय योर इमेज ऑफ मिस वर्ल्ड। बोला मैं आपको साइन इसलिए कर रहा हूं, जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा, आप ऐश्वर्या का मेकअप नहीं करेंगे। सालों बाद रानी मुखर्जी ने भी हे राम स्टारिंग कमल हसन की शूटिंग के दौरान एक इंसिडेंट शेयर किया। On to set, he said, "Go wash your face and come." Really? Yeah, just go wash your face, and I'm like, really? प्रीति जिंटा ने अपनी डेब्यू फिल्म दिल से के लिए मेकअप नहीं किया एंड हर परफॉर्मेंस वन हर दी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू। फन फैक्ट, इस अवार्ड के प्रेजेंटर कियानू रीव्स भी थे। कहानी का तात्पर्य यह है कि ये थे ब्यूटी स्टैंडर्ड जो सेट किए जाते थे 90s के बॉलीवुड में। याद रखो ये वो समय था जब बॉलीवुड अपने एक ऐसे ट्रांजिशनल फेज में था जहां सॉफ्ट मूवी ट्रीटमेंट ऑफ द 80s से 90s में यही टोन ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस में देयर वाज अ सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इनर ब्यूटी, स्टोरी, कैरेक्टर बेस्ड परफॉर्मेंस। 1988 में नाना पाटेकर डायरेक्टेड फिल्म प्रहार में माधुरी दीक्षित विदाउट मेकअप, मनीषा कोइराला इन मन, दिल से, बॉम्बे और थोड़ा अर्ली 2000s में आओ। तो अगेन अ मिस वर्ल्ड सुष्मिता सेन डिड मिनिमल मेकअप इन द 2003 फिल्म समय। मतलब कहानियां भरमार में इतनी जिससे ये साबित होता
होता है कि उस समय की एक्ट्रेसेस जिसे हम ओजी ब्यूटी का तबका देते हैं had a more secure attitude towards their persona on screen even with their roles। जहां एक समय नॉर्म ऐसा था कि यंग एक्ट्रेसेस अपनी सुंदरता से ज्यादा अपने कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस देने पर तुली हुई थी। शर्मिला टैगोर एट द एज ऑफ 28 played a mother to Rajesh Khanna in 1972's Amar Prem, just years after an evening in Paris जब she went on to become the first Indian actress to don a bikini in a feature film। नरगिस अपने करियर के प्राइम पर थी when she played a mother to Sunil Dutt, her future husband in Mother India at the age of 28। और रिसेंट में चलें तो मनीषा कोइराला at the age of 24 played a mother to twins in Mani Ratnam's Bombay। 30 साल की उम्र में तब्बू played a mother to 34-year-old actor सुनील बर्वे in अस्तित्व। और वहीं शादी के साइड इफेक्ट्स के लिए a sequel to Love के साइड इफेक्ट्स the director of the film had to wait 8 years क्योंकि लाइन से एक्ट्रेसेस मना कर दे रही थी to play a married woman and a mother to a 4-5 साल का बच्चा। और आज आलम ऐसा है कि अगर कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस किसी माँ का रोल करे भी और उनकी सेक्सुअलिटी को एक सजेस्टिव तरीके से ना दिखाया जाए तो फिल्म कंप्लीट ही नहीं होगी। रावण में करीना कपूर माँ है लेकिन चम्मक छल्लो जरूरी था। मिमी में कृति सेनन एक सरोगेट मदर का रोल तो प्ले कर रही है लेकिन इस फिल्म का ये आइटम सॉन्ग भी जरूरी था। फॉर सम रीजन फिल्म की मार्केटिंग के लिए बहुत जरूरी था। चलो शायद थोड़ा ज्यादा पिन पॉइंट कर रहा हूँ, ये स्टोरी की डिमांड है, जरूरी है, करना पड़ेगा। लेकिन जब एक्ट्रेस बाय चॉइस अपनी शेप ऑफ बॉडी को, अपने फिजिक को ऑल्टर करे जिसके चक्कर में ये अपने फैंस को भी डेंजर में डाल दे, तब सिचुएशन थोड़ी ज्यादा टेंस हो जाती है। याद करो द जीरो फिगर फेज ऑफ करीना कपूर बैक इन 2008 विद हर फिल्म टशन। ये साइज जीरो का फिक्सेशन हर जगह था। मतलब गोवा में तो डॉक्टर्स फिजिशियंस ने ये तक कह दिया था कि अब उन्हें रिपोर्ट्स मिल रही है कि लड़कियां जीरो साइज फिक्सेशन के चक्कर में सिगरेट स्मोक कर रही हैं टू लूज वेट। गोवा के मैरियट रिजॉर्ट के एग्जीक्यूटिव ने तो ये तक बताया कि गोवा के फुल 480 क्लब्स में अब 25 से 55 साल की औरतें वेट लॉस के लिए हर एक कोशिश में लगी हुई हैं। चलो इस पे भी एक न्यूट्रल लेंस लगाते हैं कि ये प्रिपरेशन एक बड़ी स्टार के बड़े रोल के लिए थी और गलती उनके उन अंधे फैंस की जिन्हें से सुंदरता दिखी उस फिगर को पाने के पीछे करी हुई मेहनत नहीं। उनके पास पेशेंस नहीं था, शॉर्टकट्स चाहिए थे। क्योंकि जब करीना कपूर खुद अलेजेडली रेंसिल डिसिल्वा की अनटाइटल्ड फिल्म पर अपने जीरो फिगर को फ्लॉन्ट करते हुए बेहोश होकर गिरी तो उन्होंने भी साइज जीरो को टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन आज ये सिलसिला टू सेट न्यू ब्यूटी स्टैंडर्ड ऐसी हदें पार कर रहा है कि लोग अपनी हेल्थ की चिंता करे बिना इस पर हाथ धोकर पड़े हैं। अपनी सेहत खराब करने से ना तो वो डरते हैं और ना ही डरते हैं इन फिगर्स को सेट करने के लिए करी हुई इलीगल प्रैक्टिसेस से। हाँ जी, इलीगल प्रैक्टिसेस। रीवा अरोड़ा became an industry name after a short clip from the movie Uri. She became the new child prodigy. सबको लगा कि ये बनेंगी अब बॉलीवुड की आने वाली नई बड़ी एक्ट्रेस। उनका करियर तो बहुत पॉजिटिव नोट पर शुरू हो चुका है, पर आज अनफॉर्चुनेटली वो जानी जाती हैं अपने सजेस्टिव वीडियोस या फोटोशूट्स के लिए। उस सब को एक बड़े क्वेश्चनेबल लेंस से देखा जाता है। चाइल्ड लेबर एक्ट ऑफ 1986 के मुताबिक कोई भी माइनर यानी 18 साल से कम कोई भी बिजनेस डील साइन नहीं कर सकता विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ गार्जियन अडल्ट। रीवा अरोड़ा के केस में इनकी एजेंट है रीवा अरोड़ा की मां निशा अरोड़ा। एंड आगे जो मैं चीजें बताऊंगा उससे पहले ये डिस्क्लेमर तुम्हें देना जरूरी है कि मैं किसी भी तरीके से रीवा अरोड़ा को, उसके काम को, उसको ब्लेम डिफेम करने की बात नहीं कर रहा हूं, पर इसलिए उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि शायद वो एक टैलेंटेड इंडिविजुअल है जो बॉलीवुड के इस ब्यूटी स्टैंडर्ड के चक्रव्यूह में इस तरह फंस चुकी है कि 13 से 14 साल की उम्र में इन्हें ऐसी पिक्चर्स अपलोड करनी पड़ रही हैं, सजेस्टिव एंड डिस्गस्टिंग व्हेन यू थिंक अबाउट इट। और बात सिर्फ सजेस्टिव पिक्चर तक सीमित नहीं है। एक्सप्लिसिट सीन्स हो या सजेस्टिव रील्स जो अपने से दुगनी तिगुनी एज के मर्दों के साथ बनाने लगी हैं, इज द सिचुएशन इवन मोर वर्स। जिससे बचने के लिए अब ये क्लेम करा जा रहा है कि रीवा एक अडल्ट है, 19 साल की है। पर अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कॉमन सेंस है तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये क्यों झूठ है। यह 2018 में रीवा अरोड़ा का एक इंटरव्यू क्लिप जिसमें ये अग्री कर रही है कि वो 8 साल की है, जिन्होंने 8 मंथ की उम्र से काम करना शुरू किया और अभी हो गई हैं वो 8 साल की। हमारे साथ हैं रीवा अरोड़ा। वेलकम टू जॉइन। और प्रूफ चाहिए तो 2018 का ही एक एक्टिंग प्रोफाइल वीडियो भी है जिसमें रीवा अरोड़ा खुद को 8 साल का ही बता रही है। My name is Riva Arora. I'm 8 years old. तो चलो अब थोड़ा सा मैथ्स लगाते हैं। जो इंसान 2018 में 8 साल का है वो 2025 में कितने साल का हुआ? 15 साल। 15 साल। लेकिन अकॉर्डिंग टू रीवा शी इज 19 years old. My name is Riva Arora. I'm 19 years old. एंड प्लास्टिक सर्जरीज, बोटॉक्स की फिलिंग और फिलर्स तो बहुत एविडेंटली तुम्हें रीवा की शक्ल पर दिख जाएंगे। इसके लिए तो किसी एक्सपर्ट एनालिसिस की भी जरूरत नहीं है। पर प्रॉब्लमैटिक ये है कि ये ट्रीटमेंट शायद तब शुरू हुए होंगे जब रीवा 13, 14, 12 साल की होंगी, क्योंकि ये सारे बॉडी मॉडिफिकेशन ट्रीटमेंट एक साथ नहीं करे जाते हैं। बॉडी को हील करने का भी टाइम दिया जाता है। एंड रीवा अरोड़ा इस चाइल्ड एक्टर्स के साथ होने वाली प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में पहली नाम भी नहीं है। चाइल्ड एक्टर्स की इस दशा पर तो हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, पर रीवा अरोड़ा से पहले भी एक नाम जो सामने आया था वो था हंसिका मोटवानी का, अनदर चाइल्ड प्रोडिजी जो शकला का बूम बूम, सोनपरी, कोई मिल गया की क्यूट चाइल्ड सेंसेशन से अचानक एट द एज ऑफ 17 अगेन एज अ माइनर स्टार करती हैं इन द 2008 फिल्म कर्ज, रोमांसिंग हिमेश रेशमिया जो उस समय कुछ 35 साल के थे। तुम ये कंपेयर करो काजोल से जो अपने प्राइम के टाइम
पर अपनी यूनिब्राउ से भी परेशान नहीं होती थी। आज उनकी बेटी निसा देवगन अलेजिडली नो सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट, स्किन पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट सब करवा रखा है, वो भी तब जब उन्होंने अभी तक बॉलीवुड में डेब्यू भी नहीं किया है। अब तुम बोलोगे इसके प्रूफ क्या है, और ऑब्वियसली कॉन्क्रीट प्रूफ होने से तो रहे, क्योंकि ये भी सच है कि इमेज और नेचुरल ब्यूटी का रोना गाने वाले शायद कभी ही एक्सेप्ट करे कि उन्होंने काम करवाया है अपने फेस पर, अपनी स्किन पर। प्रूफ तो बस एक सेंसिबल इंसान के लिए इन पिक्चर्स को देखकर ही काफी है। खुशी कपूर, जानवी कपूर, नोरा फतेही, आदित्य राव हैदरी, अनन्या पांडे, यू वुड बिलीव दैट दे लुक इवन बेटर नाउ, बट बस ये उर्फी जावेद की क्लिप देखो। This is what I want in life. I need to keep doing these things on a regular basis. मुझे 50 पे भी 20 साल का लगना है। And beyond the point of being shocked at these treatments, it's borderline just sad. It's sad कि वो सिर्फ सुंदर दिखना चाहती है। राशि थडानी becoming an internet sensation for an item song when she's just 16-year-old, और जब ये गाना शूट हो रहा होगा तब ये शायद 14-15 साल की होंगी। ये बच्ची अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी तब। I have my boards in less than 10 days. समांथा प्रभु तो पैन इंडिया सर्किट में आने के लिए अपने रीजनल साउथ वुमेन लुक को ही पूरी तरीके से रेडिकेट कर देती हैं। अदिति राव हैदरी स्वैन वॉक करके ट्रेंड में तो आती हैं, लेकिन ड्यू टू हर न्यूमरस फेशियल सर्जरीज अलेजिडली अपने मुंह ढंग से नहीं खोल पा रही थी टू से डायलॉग। देखो, श्रीदेवी हो, रेखा हो, ऐसा नहीं है कि सुंदर बनने के लिए नहीं, इंडस्ट्री की ब्यूटी नॉर्म में सेट होने के लिए एक्ट्रेसेस पहले ट्रीटमेंट सर्जरीज नहीं करवा रही थी, लेकिन वो सर्जरीज के बाद आए उनके फिजिकल चेंजेस इतने साफ नहीं दिखाई देते थे, और उन सर्जरीज के बाद भी वो एक्ट्रेसेस चांस लेती थी, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, कॉम्प्लिकेटेड रोल्स करती थी टू इंप्रूव देयर एक्टिंग प्रोवेस। लेकिन आज सुंदर पहले बनना है, लाखों करोड़ों रुपए देकर माइनर एज में सर्जरीज करा के पहले ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करना है। मैंने चिन फिलर कराया, मैंने लिप फिलर कराया, जॉ लाइन कराई है, मेरी नकली जॉ लाइन। टैलेंट वो बाद में देखा जाएगा। और अगर ये बात नहीं पचती तो बताना जरा कमेंट सेक्शन में बिना गूगल किए कि जानवी कपूर की लास्ट फिल्म कौन सी थी, अनन्या पांडे ने अपनी लास्ट हिट फिल्म कब दी थी, खुशी कपूर का अपनी डेब्यू फिल्म में कैरेक्टर का नाम क्या था। एंड फिर सवाल पूछना अपने आप से कि तुम इन मॉडर्न एक्ट्रेसेस को क्यों जानते हो? क्या इन्होंने कोई आइकॉनिक इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस देकर तुम्हें अपना फैन बनाया है, या सिर्फ इसलिए कि ये सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है? एंड हमने एक और बात का जिक्र किया था कि ये सब शायद इन ट्रीटमेंट्स के टाइम पर बच्चे थे, जिसका मतलब ये कि अपनी माँ बाप की परमिशन के बिना वो चीज नहीं करा सकते थे। और अगर माँ बाप अपने बच्चों को ये करने पर मजबूर कर रहे हैं तो ऐसे माँ बाप इतने निर्दल कब से हो गए कि अपने नाबालिग बच्चों को सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए ऐसे रिस्क लेने पर वो मजबूर कर रहे हैं? इसका सीधा सीधा मतलब है कि रीजंस और भी हैं, और हम उन्हीं रीजंस की बात करेंगे जहां फिल्म स्टूडियोज, डिजाइनर्स सब इन्वॉल्वड है। और उन रीजंस को समझने के बाद शायद तुम भी मेरी तरह मान लो कि बॉलीवुड में अगर आप सुंदर नहीं हो तो शायद आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये फेस वर्सेस टैलेंट की लड़ाई जो बॉलीवुड में चल रही है इज प्रोबेबली द बिगेस्ट रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ बॉलीवुड। मतलब समझो इन दो क्लिप्स में डिफरेंस। ये है वॉर में ऋतिक रोशन की एंट्री। इस एंट्री शॉट में हमें कहानी के बारे में नहीं कुछ पता चल रहा है और ना ही कैरेक्टर के बारे में, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑरा पीस है। और अगर ये आदमी इतने टशन वाली एंट्री के बाद फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं किया तो तुम शायद फिल्म की कहानी से कनेक्ट ही नहीं करोगे। और एक और क्लिप दिखाता हूँ, एक और एंट्री शॉट फ्रॉम द मूवी विक्रम। इस क्लिप में ना ही इस इंसान के पास 6 पैक एब्स हैं, पीछे से यू कैन सी दी लव हैंडल्स, ये डार्क स्किन टोन का आदमी नॉट फिटिंग इनटू द नॉर्म ऑफ अ हीरो जब ऑटो से निकलता है। यू नो, विजय सेतुपति का ये कैरेक्टर कुछ करने वाला है स्टोरी में। इस एग्जांपल को देने का रीजन ऋतिक रोशन विजय सेतुपति को कंपेयर करना नहीं था, पर एक ऐसा नॉर्म समझाना था जहां पर बॉलीवुड में टैलेंट ओवर फेस वैल्यू को रखने की नॉर्म लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि बॉलीवुड में फेस बिकता है, टैलेंट नहीं। दिशा पाटनी, राधे, कल्कि और अभी अपकमिंग वेलकम की सीक्वल वेलकम टू द जंगल कर रही हैं। ये सारी मूवीज का बजट 100 करोड़ से ऊपर है। इन सारी मूवीज ने 200 करोड़ से ऊपर कमाए हैं, क्योंकि दिशा पाटनी उस नॉर्म को फिट करती हैं, टैलेंटेड हैं। एंड उनका कंपैरिजन अगर हम करें एक रिकॉग्नाइज्ड टैलेंटेड एक्टर राधिका आप्टे से, जिनकी मिसेस अंडरकवर कब आई कब गई पता नहीं चला, सिस्टर मिडनाइट जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी भी कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई, और अभी फिलहाल जस्टिन लिन, द डायरेक्टर ऑफ टोक्यो ड्रिफ्ट, फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी अक्लेम्ड फ्रेंचाइज करने वाले डायरेक्टर, जब राधिका आप्टे के साथ फिल्म, एक इंडी फिल्म लास्ट डेज बनाते हैं जो इस साल के कांस फेस्टिवल में भी तारीफ बटोरी थी, तब भी नो वन केयर्ड, मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट इवन नो। लेकिन फिर एक सवाल कि क्या ऐसे ट्रीटमेंट का मेन रीजन हम एज इंडियन ऑडियंस है, जो रियल टैलेंट को जितना एड्रेस करना चाहिए पॉपुलैरिटी और फाइनेंस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बेस पर बस उतना ही करते हैं, या फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर्स जो आज कास्टिंग करने से पहले एक्टर की इंस्टाग्राम फॉलोइंग देखते हैं, या फिर ये बड़े फिल्म स्टूडियोज की जो अपने साइन टैलेंट को, स्पेशली एक्ट्रेसेस को एक एसेट की तरह देखते हैं। ये है वानी कपूर, जिनका अभी एक बड़ा प्यारा सा टीजर निकला ऑफ हर अपकमिंग फिल्म आबिर गुलाल, जिनका वाईआरएफ के साथ
बहुत पुराना प्रोफेशनल स्टार रहा। इनका 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने साइन करा था वायरफ के साथ इंक्लूडेड शुद्ध देसी रोमांस इन 2013, बेफिक्र इन 2016 एंड वॉर इन 2019। ये वही दौर था जब आदित्य चोपड़ा वाज ऑन अ रोल ऑफ फाइंडिंग न्यू फीमेल टैलेंट्स व्हिच आल्सो इंक्लूडेड अनुष्का शर्मा एंड परिणीति चोपड़ा। एंड तुम सिर्फ वानी को शुद्ध देसी रोमांस में देखो, एक सिंपल राउंड फेस, बिट चबी, थोड़ा क्यूट, मतलब परम सुंदरता। अब देखो वानी कपूर को इन हर सेकंड फिल्म बेफिक्र। लुक एट हर swollen, uncanny, odd face, no expression, seems like a struggle for her to even say her lines. And फिर in war, swelling गायब थी, she could yes in fact say her lines, and सब hunky dory हो गया। अब सवाल ये है कि बेफिक्रे में किए गई इस seemingly quite obvious plastic surgery फिलर की क्या जरूरत थी? क्योंकि सालों बाद जब वानी कपूर से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने कभी भी किसी तरीके की प्लास्टिक सर्जरी नहीं की। इनफैक्ट उनके पास प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसे भी नहीं थे। हाँ, गुस्सा आया थोड़ा, मतलब तुम पिक्चर्स देखो एक बार, ऐसा लगेगा ये लोग हमें बेवकूफ समझते हैं। लेकिन फिर एक पॉइंट और समझा कि जब ये बड़े स्टूडियोज किसी टैलेंट को साइन करते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो टैलेंट इन स्टूडियोज की प्रॉपर्टी से कम नहीं होता है। वो कौन से जिम में जाएगा, उनका फिजिकल ट्रेनर कौन होगा, वो खाना क्या खाएंगे, किस इवेंट में कौन से कपड़े पहनेंगे, सब स्टूडियो प्रोवाइड करता है। तो पैसे की कमी तो नहीं होती एक बड़े स्टूडियो के साइंड एक्टर पर। और अगर एक टैलेंटेड साइंड एक्टर डिसाइड करता है कि उन्हें अपनी फेस या बॉडी के बारे में कुछ चेंज करना है, तो हो ही नहीं सकता कि स्टूडियो की परमिशन के बिना ऐसा हो सके। तुम खुद ही बताओ, क्या पॉसिबल है कि वो स्टूडियो इस बात में इंटरवीन नहीं करेगा जिनका सालों का टाइम, हजारों लोगों की सैलरीज, उनका एफर्ट उस स्टार, उस मूवी पर लगा हुआ है? नहीं ना, क्योंकि अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये सारे बड़े स्टूडियोज अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लॉजेस डलवाते हैं टू मेक इट मैंडेटरी कि आपका साइन एक्टर या एक्ट्रेस एक सेट बॉडी वेट पर ही रहेगा एंड स्टूडियोज गो फॉर द लुक ऑन कैमरा। अनुष्का शर्मा ही क्यों ना हो, जिनके करियर को खुद करण जौहर बर्बाद करने में लगे हुए थे। Wanted to completely murder Anushka Sharma's career because when Aditya Chopra showed me her image and I was like, no, mad or what? Why are you signing her? You're crazy. There's no need for you to sign this Anushka Sharma. ये वही करण जौहर खुद ये एडमिट किए हैं कि प्लास्टिक सर्जरी इज द बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ बॉलीवुड। और रिचा चड्ढा जैसे टैलेंटेड एक्ट्रेस को तो फिल्म फ्रेटर्निटी ने ये तक बोल दिया था कि मसान उनका करियर खत्म कर देगी। एंड इसके बारे में कोई एक्टर शायद बात भी नहीं करेगा, क्योंकि क्यों ही कोई एक्टर किसी बड़े स्टूडियो से दुश्मनी मोल लेना चाहेगा। और अगर ये सच है तो शायद इसीलिए दम लगा के हईशा जैसी फिल्में आज नहीं बनती हैं, क्योंकि भूमि पेडनेकर जिन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म में ही एक ओबीस मैरिड वुमेन का रोल निभाया था, आज खुद चर्चे में है टू फिट हरसेल्फ इन द बॉडी एंड ब्यूटी नॉर्म्स ऑफ बॉलीवुड। एंड ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट करे जा रहे हैं, जिनकी वजह से एक्ट्रेसेस सिर्फ ब्यूटी पर फोकस कर रही हैं और टैलेंट पर नहीं, क्योंकि लाजमी सवाल ये पूछना है कि तुम कितने भी सुंदर हो या कितने भी सुंदर बन जाओ, एक एक्टिंग बेस्ड इंडस्ट्री में बिना एक्टिंग के टैलेंट के कब तक सर्वाइव करोगे? क्योंकि आज ऑडियंसेस भी पहले से ज्यादा रिफॉर्म्ड है, उन्हें टैलेंट की समझ भी है और रिक्वायरमेंट भी। मूवी में हम लोग से कहा जा रहा था ये इमोशन सीन में तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तो ऑब्वियस सा लगता है कि इस फील्ड में बिना एक्टिंग प्रॉवेस के सर्वाइव करना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी ये एक्ट्रेसेस सालों में सिर्फ अपने बलबूते पर एक भी हिट नहीं दे पाती, पर वो सब फाइनेंशियली सिक्योर हैं, उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। और अगर तुम्हारे मन में भी ये सवाल है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो उसका जवाब है सोशल मीडिया पर होने वाले ब्रांड एंडोर्समेंट्स, जिससे आई हुई कमाई आज कई ए लिस्टेड एक्ट्रेस की फिल्मों की फीस से ज्यादा है। दीपिका पादुकोण की स्किन केयर कंपनी 82E मेड अ रेवेन्यू ऑफ 11 करोड़ और इनकी फीस फॉर एंडोर्सिंग अ ब्रांड इज 7 to 12 करोड़, जो हर फिस्कल ईयर में बढ़ती है। अब ब्रांड्स देखो, लुई विटॉन, एडिडास, डाबर, लेवाइज, एशियन पेंट्स, लोरियल, तनिष्क, पैसे वाले ब्रांड्स। 7 से 10 करोड़ को मल्टीप्लाई करो 7 या 8 से और तुम्हें एक बेसिक नंबर मिल जाएगा। तो शायद असली रकम दीपिका पादुकोण की बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की 15-20 करोड़ से काफी ज्यादा है। चलिए, ये तो आपकी वेटरन एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस लाइक छपाक, तमाशा या पीको में दिखाई है, हिट फिल्में दी हैं क्रिटिकली, कमर्शियली। तो अनन्या पांडे की बात करते हैं, एक रिलेटिवली नया फेस जिनकी आखिरी हिट फिल्म याद है, या कोई ऐसी फिल्म याद है जिसमें अनन्या पांडे प्रूव्ड हर एक्टिंग प्रोवेस? आई डू रियलाइज कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर चलो ये बताओ कि क्या अनन्या पांडे की परफॉर्मेंस रिलाइज ऑन हर एक्टिंग या फिल्म की मार्केटिंग? अनन्या पांडे ने चार्ज करा था सम ऑफ 3 करोड़ रुपीस फॉर कंट्रोल, हर हाईएस्ट पेचेक एवर, और उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट फीस इज 60 lakhs पर ईयर, और जहां फिल्म्स का पेमेंट इज अ वन टाइम डील। तो ब्रांड एंडोर्समेंट को आप मल्टीपल ड्यूरेशन के लिए साइन कर सकते हो विद ब्रांड्स लाइक स्केचर्स इंडिया, पूमा, द सोल स्टोर, लैक्मे, स्वरोस्की एंड मेनी अदर्स। करो कैलकुलेशन, 3 करोड़ एक फिल्म के या 60 से 70 लाख 8 या 10 ब्रांड्स के, और इसमें छोटी छोटी प्रमोशनल स्टोरीज, पोस्ट के लिए मिलने वाले 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तो और छोटी अमाउंट है जो इनके ब्रांड रेवेन्यू में ऐड होते रहते हैं। दिशा पाटनी ने कंगुआ के लिए 3 करोड़ चार्ज किए, कुंग फू योगा में 6 करोड़ चार्ज किए, टीवी अपीयरेंस के लिए 2 करोड़ चार्ज करना, और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए कैल्विन क्लाइन पेज हर 10 lakhs पर मंथ फॉर द पास्ट 6 years। एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 5 लाख रुपए। मतलब सारा अली खान पर मूवी 3 करोड़, ब्रांड 60 लाख एंड 35 लाख पर सोशल मीडिया पोस्ट। कृति सनोत 3 से 4 करोड़ पर मूवी एंड ईयरली फीस ऑफ 90 lakhs to 1 करोड़ फॉर ब्रांड एंडोर्समेंट। मेरे पास पूरी लिस्ट है, वीडियो घंटे की बन सकती है, पर इस कहानी का तात्पर्य
तात्पर्य ये नहीं कि देखो ये एक्ट्रेस फिल्मों से ज्यादा पैसे ब्रांड से कमा रही है। कहानी का तात्पर्य ये है कि आज एन एक्ट्रेस विद अ फेस एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस हैज मोर पुल देन एन एक्ट्रेस विद टैलेंट, और ये प्रैक्टिस पूरी इंडस्ट्री में घुस चुकी है। एंड यही कड़वा सच है जो आज एक ऐसी नॉर्म को प्रमोट कर रहा है दैट इन्फ्लुएंसेस यंग वुमेन टू बी लाइक देम, टू हैव द फेस बट नॉट द टैलेंट। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा अली खान, दिशा पाटनी, कृति सनोन टैलेंटेड नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया से पैसे कमाने में कोई गलत बात है, ये लिटरली मेरा भी काम है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि बॉलीवुड की टैलेंट वर्सेस ब्यूटी की लड़ाई में ये एक्ट्रेसेस प्राइम एग्जांपल है जिनका टैलेंट उनकी ब्यूटी के मामले में शायद बहुत कम है। हमने बात करी थी पहले एक्ट्रेसेस की जो इतने इनसिक्योर शायद नहीं थे अपने लुक्स पर, शायद उन्हें पता रहता था कि बिना मुंह धुले भी सेट पर आ जाए तो मेकअप डिपार्टमेंट है, लाइटिंग, सेटअप, कैमरा, अपने एंगल बदल के शूट कर सकते हैं। लेकिन आज इन एक्टर्स पर एयरपोर्ट पर हो, जिम में हो, किसी पार्टी में हो, अपने मौसा, ताऊ, भाई, दोस्त, गर्लफ्रेंड या फिर अपने माँ बाप के साथ भी मिलने आए हो, दे हैव टू लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि मीडिया की आंखें 24/7 इन सेलिब्रिटीज पर हैं, जिसके चलते बहुत ऑब्वियस होगा ये समझना कि क्यों इन एक्ट्रेसेस के दिमाग में एक स्टिग्मा रहता है टू बी प्रेजेंटेबल एंड ब्यूटीफुल ऑल द टाइम। जब हर जगह चेहरा और बॉडी शेप ही इन्हें रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल सेफ्टी दिला रही है तो यही नॉर्म चलेगा। लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में आके आज इनके जैसा दिखने के लिए ये ट्रीटमेंट्स, प्लास्टिक सर्जरी जो एक समय पर टबू माना जाता था, शायद पुआकी के देश में आज भी माना जाता हो, कुछ सर्कल्स में सेल्फ केयर से हटकर एक नेसेसिटी, नॉर्मलाइज्ड ट्रीटमेंट बनता जा रहा है, सेल्फ लव का नाम दिया जा रहा है, जिसके चक्कर में आज इंडियन यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की तरह दिखना चाहता है और इसे आज अच्छे से केटर भी करा जा रहा है। इंडिया आज सेकंड लार्जेस्ट हब है राइनोप्लास्टी सर्जरीज का, थर्ड लार्जेस्ट है लाइपोसक्शन प्रोसीजर्स का, सेवन लार्जेस्ट हब है नॉन सर्जिकल एस्थेटिक प्रोसीजर्स का। ये सर्जरीज आज इतनी अफोर्डेबल है, मतलब एक सिंपल सी राइनोप्लास्टी नोज जॉब इंडिया में आईफोन या तुम्हारी प्यारी बाइक के दाम से भी आधी है, मतलब 50,000 से लाख रुपए के बीच में। लाइपोसक्शन मतलब पेट से एक्सेस फैट निकालना, अगेन लाख रुपए के अंदर। सर्जरीज हटाकर अगर बेसिक नॉन सर्जरी ट्रीटमेंट पर आओ तो बोटॉक्स फिलिंग्स का रेट 6 से 20,000, डर्मा फिलर्स अगेन पर सेशन 15,000, और हाँ ये सुनो, ये सारे ट्रीटमेंट्स EMI पर भी अवेलेबल है। और इन्हीं सारे ट्रीटमेंट्स को आज बॉलीवुड सेल्फ केयर पैकेज या सेलिब्रिटी ग्लो के नाम पर भी बेचा जा रहा है। ऑनलाइन बॉलीवुड फेशियल किट बेची जा रही है, जिसे आज कंसर्न नहीं विद एक्साइटमेंट यूथ अडॉप्ट भी कर रहा है, बिना ये समझे कि उन्हें ऐसे परमानेंट फिजिकलिटी चेंजिंग फीचर्स की जरूरत भी है या नहीं। So it is all about the role of a qualified plastic surgeon and dermatologist to really guide these youngsters whether they need the treatment or not. आज ये पीयर प्रेशर में की जाने वाली प्रैक्टिसेस अपने प्राइम पर है, जहां ना सेलिब्रिटीज रुक रहे हैं अपने फेस और अपनी बॉडी पर चेंजेस करने में। अगेन पॉइंट समझने की जरूरत यह है कि इस सर्जरीज में, इन चेंजेस में इन एंड ऑफ इटसेल्फ कोई दिक्कत नहीं है। हर इंसान के ऊपर वो राइट है कि वो अपने आप को जैसा दिखाना चाहता है वो वैसा दिखे, ये एक पर्सनल चॉइस है। पर दिक्कत तब आती है जब लोगों की प्रेफरेंस जस्ट टू लुक गुड बिकम्स द नॉर्म। दिक्कत तब आती है जब ऐसी प्रैक्टिस की वजह से न्यूज रिपोर्ट से पता चलता है कि 21 साल की टीवी एक्ट्रेस चेतना राज की डेथ हो गई फैट रिडक्शन सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। ये सब कंसर्निंग तब लगने लगता है जब पता चलता है कि इंडिया में 30% से भी ज्यादा नाबालिग बच्चे आज प्लास्टिक सर्जरीज करवा रहे हैं। मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूं और ना ही ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूं इस प्रॉब्लम को, क्योंकि यही रियलिटी बनती जा रही है। फिजिकल ब्यूटी ओवर एन इंटेलेक्चुअल माइंड, यही आज डिमांड है। और चेरी ऑन द टॉप सर्विस की बात करी जाए तो इंडिया की कॉस्मेटिक सर्जरी कुछ ही सालों में $11 बिलियन से भी ज्यादा की इवैल्यूएशन पे पहुंच जाएगी, जिसका सबसे बड़ा रीजन है सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस। एंड इसीलिए सवाल अभी कुछ और पूछने भी बाकी है कि टैलेंट की वाहवाही होने के बावजूद क्या ये फिक्सेशन ऑन फिजिकल ब्यूटी इतना ही ओवरपावर करता रहेगा फिल्म इंडस्ट्री को? मतलब साई पल्लवी, एन एक्ट्रेस नोटोरियसली नोन फॉर नॉट यूजिंग मेकअप इन हर फिल्म्स, इनके चेहरे पर एक्ने लाइंस है, पिंपल्स है, जिसे वो स्क्रीन पर दिखाने से नहीं झिझकती। एंड विद अ चार्म एंड एक्टिंग prowess she will be playing देवी सीता in the upcoming magnum opus रामायण starring रणबीर कपूर। आज विजय सेतुपति, फहद फाजिल, even though not fitting in the norm of the hero, look bankable stars today। थोड़ा सा होपफुल तो शायद लग रहा है सीन, लेकिन शायद उतना नहीं जितना होना चाहिए। आज इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर ना जाने ऐसे कितने फिल्टर्स हैं जो हमें हमारी असली शक्ल से अलग दिखाते हैं। बहुत सारे फोन्स का तो ये सेलिंग पॉइंट है कि उनके AI ब्यूटी फीचर्स आपकी शक्ल को इंप्रूव कर सकता है। तुमने और मैंने शायद कई बार इन फीचर्स को यूज भी किया होगा, सिर्फ अपनी शक्ल या एम्बियंस बदलने के लिए नहीं। स्किन टोन, फेस कलर एंड फॉर फन इन्हें यूज करने में कोई गलत बात भी नहीं है, दिक्कत है इन पर ज्यादा रिलाई करना। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो 70% इंडियन पार्टिसिपेंट से जब ये पूछा गया कि क्या सोशल मीडिया पर यूज करे जाने वाले फिल्टर्स
क्या एक प्रॉब्लमैटिक हैबिट बन सकते हैं बच्चों के लिए, तो उनका जवाब था नहीं। और रियलिटी ऑब्वियसली इससे बिल्कुल उल्टी है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने 2018 में एक रिसर्च पेपर निकाला जिसमें उन्होंने एक नई बीमारी का नाम लिया, स्नैपचैट डिस्मोर्फिया, जिसमें स्नैपचैट पे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए 17 से 25 साल के लड़के लड़कियां कॉस्मेटिक सर्जरी करने तक की होड़ लगा गए थे। और ऑब्वियसली ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ये सब नॉर्मलाइज होता जा रहा है और अब इसके लिए एक इग्नोरेंट एटीट्यूड बन गया है, स्पेशली कई सेलिब्रिटीज का जो आज इसे सेल्फ लव सेल्फ केयर का टैग दे रहे हैं। खुशी कपूर की एक्टिंग प्रोवेस अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है, बट व्हेन इट कम्स टू हर लुक्स एंड द न्यूमरस सीमिंगली वर्क डन ऑन हर फेस प्लास्टिक सर्जरीज, पर उनके ये विचार। But I don't think it's bad if someone gets work done and stuff like उर्फी जावेद बेहद कैजुअल तरीके से अपने दोस्त को पुश कर रही है टू पोर्ट बोटॉक्स इन हिज फेस। बोटॉक्स कहाँ कर सकते हैं इनके, जहाँ इतना फर्क ना पड़े। अरे मेरे हाथ में सिरिंज नहीं है, मैं फिर आपको बता रही हूँ, डरिए मत। नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा ऑड तो तब लगता है जब टैलेंटेड एक्टर्स, रिस्क टेकिंग एक्टर्स भी इस भीड़ में आ जाते हैं। I did some filler work on my chin because I wanted to look confident. जो कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने फेस को एनहांस करने पर अपने आप को मजबूर समझते हैं। श्रुति हसन has been more than candid about her facial surgeries over the past few years. I have never lied about having plastic surgery. So because aesthetically I wanted it to be a certain way ना, मुझे अपना फेस। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इस डिसीजन को रिग्रेट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कामा सूत्रा 3D की स्टार शर्लिन चोपड़ा। मैंने एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट से कुछ ट्रीटमेंट्स कराए, उन्होंने फिलर्स डाले थे, मेरे पूरे फेस पर उन्होंने फिलर्स डाले, इंजेक्ट किए, एंड I was no more looking like myself. I was looking like an alien. I said, listen, I'm not happy. And आज शायद नॉर्म कुछ ऐसा ही है। डेब्यू फिल्म करने से पहले, अपनी लाइंस बोलने से पहले शायद एक्टिंग ट्रेनिंग नहीं बट द डिजायर टू बी एजलेस आ गई है। एजलेस नॉट इन टर्म्स ऑफ टैलेंट एंड परफॉर्मेंस बट एजलेस इन टर्म्स ऑफ योर ब्यूटी। क्योंकि ये सर्जरीज जो अनलाइक पुरानी एक्ट्रेसेस फिल्म इंडस्ट्री में 7-8 साल आने के बाद कराती थी, लेकिन आज अलेजेडली निशा देवगन हो या शनाया कपूर अपनी डेब्यू फिल्म से पहले ही हैवी सर्जरीज करा के तैयार है टू बी अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड। एंड ये इनसिक्योरिटी टुवर्ड्स ब्यूटी एक और रीजन से भी स्टेम करती है। एक्टर्स चाहे 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, एक पिता का रोल छोड़ के हर एक रोल उन्हें मिल जाता है। स्टूडेंट हो, स्पाई एजेंट हो, जवान मुंडा हो, मतलब हर एक रोल। लेकिन यही ट्रीटमेंट एक्ट्रेसेस को नहीं मिलता। ये दिक्कत आज की नहीं है, ना सिर्फ बॉलीवुड की। वेटरन एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रीप ने तक एक चैट शो में बताया था कि 40 की उम्र के बाद उन्हें माँ के या सिर्फ चुड़ैल पिशाच वाले रोल्स ऑफर किए जा रहे थे। When I was 40, when I turned 40, I was offered 3, which is in 1 year. तो एजलेस होने के लिए जो पैतरा बन पड़े ये सब जायज होता है इन एक्ट्रेसेस के लिए, क्योंकि इन्होंने भी हमारी तरह विटनेस किया है ये सब जब लेट 1990s की इंडिया की शायद सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस मिस यूनिवर्स ऐश्वर्या राय को ट्रोल होते हुए। When she became pregnant and chose to keep the post pregnancy fat and decided कि वो उसे नेचुरल तरीके से लूज करेंगी। It was natural in my case. That was the natural turn that my body took in terms of whether I gained weight or I had water retention or whatever else that goes with the space. लेकिन जो एक बार सुंदर दिख गया, मजाल है कि वो गलती से चाहे एज रिलेटेड ही क्यों ना हो अपनी सुंदरता से पीक पॉपुलैरिटी, पीक ब्यूटी से कम दिखे। अलाउ ही नहीं है जी। और अगर टू गेट वर्क डन ऑन योर फेस एंड बॉडी इज द सोल्यूशन टू इट, तो आज वो एक्सेप्टेबल हो गया है। जब मुझे लगेगा कि मेरा कॉन्फिडेंस, मुझे बेटर फील होगा, मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा अगर मैं कुछ चीजें करा लूं तो मैं करा लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बिना किसी रोक टोक के इंडियन मिडिल क्लास में रहने वाली लड़कियां भी एम्ब्रेस कर रही हैं। इन्हें पता है कि डीप डाउन ये गलत है, उनके लिए डिसऑनेस्ट है, उनकी रियलिटी में अलाइन नहीं करता, पर फिर भी मजबूरी है। डव के एक सर्वे में ये रिपोर्ट किया कि 90% यंग वुमेन ऑन सोशल मीडिया कम से कम एक अकाउंट ऐसा फॉलो करती हैं जो उनके कॉन्फिडेंस को कम करता है इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी एंड फेमिनिटी। ये सोशल मीडिया अकाउंट्स आज के बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लाइफस्टाइल से इंस्पायर होकर इन्हें डाइट्स बताते हैं, जैसे तरुण गिल, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो पता नहीं क्यों बॉडी बनाने के लिए अपने फॉलोअर्स का वोडका पीने तक के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे थे। एंड देन इयर्स लेटर दिस वाज हिज कन्फेशन वीडियो। जस्ट लुक एट इट। हार्ट अटैक आ सकता था मुझे, फिर भी मैं वर्कआउट अपना वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे सांस चल रही बिकॉज मैं इमीडिएटली एक्सरसाइज के बाद बनाता हूँ। भाई कोई बीमारी नहीं है। बच गया। क्यों? इतने ड्रग्स ले लेके मेरी बॉडी का ब्लड इतना थिक हो गया था। आपको याद है ना मेरे वीडियोस में सांस नहीं आता था, वो तो ठीक टाइम पे ड्रग्स छोड़ दिए, नहीं तो हार्ट अटैक। कटरीना कैफ जैसी एब्स चाहिए तो ये लो, दीपिका पादुकोण जैसी फिजिक चाहिए, व्हाई नॉट, यू कैन डू इट। ये एक्सरसाइज, ये फेस मास्क टू गेट अ प्रॉपर स्किन, प्रॉपर बॉडी, ये सब निस्के इन सेलिब्रिटीज लिए इजाद किए गए नहीं है। देसी अखाड़े चले जाओ, ये एक्सरसाइज वहां भी सिखाई जाती है। दादी नानी के पास बैठ जाओ, वो भी सिखा देंगी। पर तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, इस बात को समझने का टाइम और पेशेंस तो सोशल मीडिया और फिल्म जगत की टैलेंट वर्सेस ब्यूटी की लड़ाई में बिजी वाली दुनिया के
पास तो है ही नहीं। पर सच्चाई आज भी यही है कि ब्यूटी और टैलेंट की इस कॉन्वर्सेशन में, इस लड़ाई में, चाहे जितनी भी वाहवाही टैलेंट की हो रही हो, जितनी भी आवाजें ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में उठ रही हो, चाहे तुम फेयर एंड लवली का नाम बदल के ग्लो एंड लवली कर दो, पर फिर भी ब्यूटी इस कंपटीशन में आज टैलेंट से कहीं आ गया है। एंड एंड में तुम्हारे लिए बस इतना समझना जरूरी है कि तुम कैसे दिखते हो, कितने फिट हो, कितना फिट होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा डिसीजन है। फिट रहना लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोटो हो सकता है, पर फिजिकल फिटनेस के नाम पर जब तुम अपनी मेंटल फिटनेस भूल जाओ तब वो प्रॉब्लमैटिक है। याद रखो, इन एक्ट्रेसेस की फिटनेस, उनकी ब्यूटी, उनकी सुंदरता कैमरा पर, स्क्रीन पर दिखने के लिए डिजाइन करी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में बांधी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद तो ना जाने स्टूडियोज इनके लिए कितने दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, जिम, फिटनेस ट्रेनर खुद लाके देते हैं, जिनकी शायद एक महीने, एक सेशन की फीस तुम्हारे महीने, साल की सैलरी से ज्यादा हो। ये एक्ट्रेसेस ज्यादातर एक प्रोफेशनल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के सर्जिकल प्रोसीजर्स करवाते हैं, ना कि किसी छोटे शहर में सस्ते अफोर्डेबल रेट्स पर स्किन केयर सेंटर्स में जाके। क्योंकि सच्चाई यही है कि तुम्हारी और उनकी रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी रियलिटी में वो चीजें करना जितना उनकी मजबूरी है, तुम्हारी रियलिटी में उतना नहीं है। बॉलीवुड में, मूवीज में, फिल्म्स में तो ये ब्यूटी वर्सेस टैलेंट की लड़ाई चली रही है और शायद उसे कम होने में या टैलेंट को लड़ाई को जीतने में बहुत साल लगेंगे, पर तुम्हारे लिए शायद बस इतना समझना काफी हो कि वो लड़ाई उनकी है, तुम्हारी नहीं। और अगर उनकी लड़ाई में तुम अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो तो शायद उससे ज्यादा बेवकूफी की चीज कुछ नहीं है। यहां तक आने के लिए धन्यवाद। तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यहां पर एक और ऐसी वीडियो है जो तुम्हें अच्छी लगेगी, पूरी एक प्लेलिस्ट यहां पर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।